देखिए बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 के बारे में, जो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ऑल दो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आपको थोड़ा बहुत वगैरह याद ही है, और वापस से इससे थोड़ा सा इसका रिकेप्चुलेशन हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है, वो हम पता करना चाहते हैं कि एक्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। कोई भी फंक्शन है तो डेरिवेटिव निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आपको फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू, मतलब डेरिवेटिव जो हमने निकाला है, अगर वो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है, और अगर डेरिवेटिव आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो आप ये कह सकते हो डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि एक्स की वैल्यू या जो भी हमारे पास वेरिएबल उन्होंने यूज़ किया है, थीटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ अगर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर उसकी वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू कम हो जाए तो आप ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई है -x+7, अगर मैं x की वैल्यू 3 डालता हूँ, अगर हमारे पास कोई है -x+7, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो हमें मिलेगा -3+7, तो मतलब 4 आ जाएगा। अगर मैंने मान लीजिए x की वैल्यू 5 डाल दी तो 5 डालने पर -5+7 2 आ जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ इक्वेशंस में ऐसा होता है कि आप डिफ्रेंशिएट करके नहीं पता कर पाते कि जो है पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। जैसे कि जो पहला वाला क्वेश्चन, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो इक्वेशन है, जो कर्व हमको दे रखा, सॉरी जो फंक्शन हमको दे रखा है वो है f(x) = 3x+17। जो आप इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f' जब आप इसका निकालेंगे 3x+17 का, तो आप देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद सिर्फ 3 निकल कर आएगा। अब हमारा काम क्या होता है, उन्होंने हमको बोला कि शो दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग, तो हमारे पास इसकी वैल्यू f(x) की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। ठीक है, तो अब देखिए आप x की वैल्यू इसमें कोई भी डालिए, ये हमेशा आपको 3 मिलने वाली है, ये हमेशा आपको 3 मिलने वाली है जो कि पॉजिटिव है, तो आप ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, सिंपली ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से इंटरवल नहीं पता कर सकते कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप सिंपली डिफरेंशिएशन करिए, आपको इसकी वैल्यू 3 मिल जाएगी, और 3 हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। आप x की वैल्यू इसमें कुछ भी करते रहिए, 3 विल ऑलवेज भी पॉजिटिव, क्योंकि 3 पॉजिटिव का है यहाँ पर। तो आप इस केस में ऐसा कह सकते हैं दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये x की वैल्यू आप कोई भी यहाँ पर डालिए, ये हमेशा आपको इंक्रीजिंग वैल्यू ही देने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा सेकंड वाला भी कुछ इसी तरीका का ही है। इसमें दे रखा है e⁻²x। जब आप e⁻²x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2e⁻²x। ठीक है, अब आप पर x की वैल्यू कोई भी डाल दीजिए, चाहे नेगेटिव डाल दीजिए चाहे पॉजिटिव डाल दीजिए। ठीक है ना, देखिए पावर अगर नेगेटिव होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताता हूँ कैसे। जैसे 2 की पावर -2 है आप इसे नीचे ले आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो हो जाएगा आपके पास 2 + 2, और 2 की पावर 2 का मतलब है 4, और 1/4 आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.25। तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली ये वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिली। मतलब पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सॉल्यूशन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, पावर नेगेटिव होने के बावजूद भी आपका जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे पास f(x) = sin x, और हमें शो करना है कि जो f(x) = sin x है, दिस इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, डिक्रीजिंग इन π/2 to π, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। ठीक है, देखिए बच्चों आपको याद रखना है क्वाड्रेंट की कंडीशन। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाते हैं तो आपको क्वाड्रेंट की कंडीशंस को याद रखते हुए ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास f(x) = sin x है, जब आप f'(x), हालांकि मैंने इसको सॉल्यूशन किया हुआ है पर यही समझ में आ जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ क्या सॉल्यूशन करना है। देखिए f(x) = sin x हमारे को दिया हुआ था उन्होंने, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f'(x) तो आपको मिलेगा cos x। ठीक है, अब देखिए जब उन्होंने हमको नाम बोला 0 to π/2 के बारे में, 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ASTC। ठीक है, तो सारी जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर पॉजिटिव हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो cos x है वो भी पॉजिटिव होगा, तो इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। और जब हम बात करते हैं π/2 to π के बारे में, ठीक है ना, π/2 to π जो कि हमको होता है सेकंड क्वाड्रेंट,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो आपका नेगेटिव होता है। ASTC के अकॉर्डिंग आप सोचिए तो S मतलब कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक, सिर्फ यही जो होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपको इसका डेरिवेटिव है वो नेगेटिव मिलेगा, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 0 to पाई के बारे में। देखिए 0 to पाई का मतलब हो गया कि उन्होंने दो क्वाड्रेंट्स को कंबाइन कर दिया, 0 to पाई। तो दो क्वाड्रेंट को जब उन्होंने कंबाइन कर दिया तो यहाँ पर अगर वैल्यू हुई तो इंक्रीजिंग हो जाएगी और यहाँ अगर हुई तो डिक्रीजिंग हो जाएगी। अब क्या है कि उन्होंने कुछ बोला तो है नहीं कि भाई कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कंफर्मली नहीं कह सकते कि 0 to पाई जो है इंक्रीजिंग कहा जाएगा डिक्रीजिंग कहा जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही कंडीशंस हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन लिखी जाती है, नादर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to पाई। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। तो चलिए आगे देखिएगा। Find the intervals in which the function fx 2x square minus 3x is increasing and then decreasing। उन्होंने बोला कि 2x square minus 3x हमारे पास जो एक फंक्शन है, आपको वो इंटरवल पता करना है, x की उन वैल्यूज की रेंज पता करनी है जहां पर इंक्रीजिंग होगा और जहां पर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं डिफरेंशिएशन इसका पहले। हाँ जी, डिफरेंशिएशन किया इसका तो आपको मिलेगा 4x माइनस 3। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारा डेरिवेटिव निकल कर आता है उसे हम 0 के इक्वल डालेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 3/4। देखिए अब 3/4 के इधर लेफ्ट साइड और 3/4 की राइट साइड आपके पास कोई लिमिट नहीं है। 3/4 एक पर्टिकुलर वैल्यू है। जब आप इसे इंटरवल बनाएंगे तो 3/4 से कितना नीचे जा सकते हैं वहाँ तक और 3/4 से कितना ऊपर जा सकते हैं वहाँ तक, दोनों वैल्यूज़ को आप लिख लीजिए। 3/4 से आप नीचे जा सकते हैं माइनस इन्फाइनाइट तक। ठीक है, तो आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो हो जाएंगे माइनस इन्फाइनाइट टू 3/4, माइनस इन्फाइनाइट 3/4, और 3/4 से आप कितना ऊपर जा सकते हैं यानी कि 3/4 इन्फाइनाइट। अब आपको क्या करना है, आप x की वैल्यू एक इस इंटरवल में से उठा के देखिए, जो हमारे पास ये वाला जो इंटरवल है माइनस इन्फाइनाइट टू 3/4, यहाँ से कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, जैसे 1 उठा लिया, नहीं 1 तो खैर इसमें नहीं आएगा, सॉरी 0 उठा लीजिए और 0 आप इस डेरिवेटिव में डालकर देखिए। कहाँ पर? डेरिवेटिव में। ओरिजिनल फंक्शन में मत डालिएगा, डेरिवेटिव में डालकर देखिए। x की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, आप कोई भी ले लीजिए। जो आप यहाँ पर 0 डालेंगे तो आपको मिलेगा -3, जो कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। -3 मतलब नेगेटिव, तो आप ये कह सकते हैं द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इज दिस इन दिस इंटरवल। ठीक है, और अब जरा इसके बारे में सोचते हैं। 3/4 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, तो कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए 2 ले ली, तो आप 2 यहाँ पर प्लेस करके देखिए डेरिवेटिव के अंदर तो आपको मिलेगा 4 × 2 - 3 और 4 2 8 -3 मतलब 5 निकल कर आएगा, जो कि पॉजिटिव है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में और डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा अच्छे से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिकॉल हो गया होगा। चलिए इसके बाद 5th वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, वापस से वही काम है, fx की वैल्यू हमको दे रखी है और आपको पता करना है कि कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन है, हमने पहले इसका डेरिवेटिव निकाला जो कि हमें मिला है 6x² - 6x - 36। अब हमारा काम क्या होता है, अब हमें इसे इक्वल टू 0 प्लेस करना होता है और यहाँ से हमें x की वैल्यूज निकालनी होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आप इस इक्वेशन के हर एक टर्म में 6 का डिवीजन कर सकते हैं। तो जो आप यहाँ पर मतलब 6 कॉमन लेके 0 में भेज दीजिए, एक ही बात है। तो आपको मिलेगा x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर्स करने हैं, तो इसके फैक्टर्स हो गए x - 3 और x + 2 निकल कर आ गए इसके फैक्टर्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी 3, एक हो जाएगी -2। ठीक है, देखिए बच्चों, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिली है वो क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए थोड़ी सी आप इजी ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इजी। हालांकि आप चाहें ऐसे ना करें तो आप ऐसे मत करिए, आप नॉर्मल तरीके से कर लीजिए। कैसे? क्या आपके पास यहाँ पर इंटरवल्स कितने हो जाएंगे, देखिए आपके पास एक तो -2 है, एक 3 है। तो -2 से आप नीचे कितना जा सकते हैं, नीचे तक, मतलब आप -2 के एक्सट्रीम -2 के नीचे एक्सट्रीम वैल्यू कितनी ले सकते हैं, माइनस इन्फाइनाइट। तो पहला आपका इंटरवल हो गया -इन्फाइनाइट से -2, दूसरा हो गया -2 से 3, उसके बाद हो गया आपका 3 से इन्फाइनाइट। आपके पास 3 इंटरवल हो गए। ठीक है, आप एक काम करिए, इन दोनों के बीच से कोई वैल्यू निकालकर इस डेरिवेटिव में डालकर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। फिर इनके बीच से कोई वैल्यू निकालिए, जैसे 0 1 2 कोई भी,
0 1 2 कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लेस करके देखिए, अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। सेम काम आपको यहाँ से भी करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं चाहे तो। और अगर डेरिवेटिव करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपना स्ट्रक्चर बना लेना है, इसका ऑर्डर होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन कॉमन लेके यहाँ भेज दीजिएगा 0 में, ठीक है ना, वरना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, अगर स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है तो इसका ऑर्डर आपको फिर चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाहूँगा आप स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव ही रखें, ठीक है। तो यहाँ आपको प्लस लिखना है, माइनस लिखना है, प्लस लिखना है। यहाँ आपको इस वाले पॉइंट पर छोटी वाली वैल्यू डालनी है जो कि -2 है, और इस वाले पॉइंट पर बड़ी वाली वैल्यू जो कि 3 है। तो -2 हो गए और 3 हो गई, ठीक है। अब देखिए -2 से आप नीचे कितने जा सकते हैं, माइनस इन्फाइनाइट, तो वहाँ आपको पॉजिटिव मिलेगा। और 3 से ऊपर आप कितना जा सकते हैं, प्लस इन्फाइनाइट, वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव मिलेगा फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव। तो इनडायरेक्टली माइनस इन्फाइनाइट से -2 और 3 से इन्फाइनाइट, इन दो केसेस में जो फंक्शन है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग कहलाएगा। कहाँ पर, माइनस इन्फाइनाइट से -2 और 3 से इन्फाइनाइट, ये इस दोनों का यूनियन, वहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और -2 से 3 की बीच की बात करते हैं तो वहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बस आपको ये काम इसके अंदर करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन था, x² + 2x - 5 था। डिफ्रेंशिएशन किया ऐसे, = 0 डाला, x की वैल्यू हमारे को मिल गई -1। अब आप इस -1 से अगर इंटरवल बनाएंगे तो एक मिलेगा आपको माइनस इन्फाइनाइट से -1, एक मिलेगा -1 से इन्फाइनाइट, ठीक है। तो अब आप चेक करना चाहते हैं इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो आप एक काम करिए कि इन दोनों के बीच में से कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे लाइक -2, और -2 आप यहाँ पर प्लेस करके देखिए डेरिवेटिव के अंदर, रिमेंबर दैट डेरिवेटिव के अंदर, और अगर वो नेगेटिव साइन दे रहा है तो डिक्रीजिंग। और इसके बीच से कोई वैल्यू उठाइए, जैसे लाइक आप 2 ले लीजिए, 3 लीजिए, 1 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वो यहाँ पर प्लेस करके देखिए, अगर ये पॉजिटिव साइन दे रहा है डेरिवेटिव तो वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। देखिए मैंने ये नेगेटिव साइन वाली चीज़ क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन और किया, जो कि मेरे ख्याल से 6 का C वाला पार्ट है। f(x) हमको दे रखा है -2x³ - 9x² - 12x + 1। डिफ्रेंशिएशन किया तो हमको ये मिल गया, इसे हमने 0 के इक्वल डाला, ठीक है। अब देखिएगा x² वाला टर्म देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, तो वो चीज़ हटाने के लिए मैंने -6 कॉमन लेके इस साइड भेजा है 0 में, -6 कॉमन लिया क्योंकि हमें x² को पॉजिटिव बनाना होगा, ठीक है। तो हमें मिला x² + 3x + 2 = 0, x की वैल्यू निकालिए, x + 2 x + 1 = 0। यहाँ से x की आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक -2 आएगी, एक -1 आएगी। छोटी वाली वैल्यू वापस से बस देखिए वही चीज़ है, डेरिवेटिव आपका क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो ये वाली ट्रिक आपको काम आ सकती है। तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर छोटा वाला नंबर डालिए -2, यहाँ पर बड़ा वाला नंबर -1। ध्यान रखिए माइनस में उल्टा चलता है, ठीक है। जल्दी जल्दी -1 पहले मत लिख दीजिएगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा -इन्फाइनाइट से -2, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देगा इसका डेरिवेटिव, और -1 से ऊपर प्लस इन्फाइनाइट तक ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो -इन्फाइनाइट से -2, -1 से इन्फाइनाइट, उन दोनों का यूनियन वहाँ पर तो इंक्रीजिंग है, और -2 से -1 ये डिक्रीजिंग है। तो बहुत आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो नंबर पुट कर करके भी देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले जो ट्रिक बता रहा था। इसके बाद देखिएगा 7th क्वेश्चन, पहले रीड करके आते हैं क्या स्टेट करा, उसके बाद इसके बारे में ज़रा बात करेंगे। Show that the function y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, where x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। डोमेन मतलब जो आप x की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज डोमेन, ठीक है। तो हमारे को एक फंक्शन दे रखा है, हमें एक फंक्शन पता है, और हमें x की वैल्यू -1 से बड़ी ही लेकर चलनी है, और हमें शो करना है कि हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो करते हैं इसका डेरिवेटिव और लगाते हैं वैल्यू। हाँ जी, तो हमारे पास है y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए log 1 प्लस एक्स का तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया सिंपली, ये 2x अपॉन 2 प्लस एक्स है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन टूल लगा दिया जो आपको बहुत अच्छे से आता है। नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो सॉल्व कर करू के ये आपको मिला 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने इन दोनों का ले लिया एलसीएम,
तो 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले लिया मल्टीप्लिकेशन करके। तो अब देखिए जब आपने मल्टीप्लिकेशन करके दोनों का एलसीएम लिया हुआ है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, ये आ गया आपका। तो जब आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो आप ये इसके साथ यहाँ चला जाएगा, ये इसके साथ यहाँ चला जाएगा। तो 2 + x का स्क्वायर इंटू 1, तो 2 + x होल स्क्वायर, और 1 + x इंटू 4, तो देखिए ये रहा। इस 4 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन किया और 2 + x का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, a² + b² + 2ab, और इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया। 4x से आपका 4x कैंसिल और 4 से आपका 4 कैंसिल आउट, तो x² निकल कर आया। और नीचे वाला जो टर्म है वो देखिए ये रहा 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि x² आपको x की वैल्यू -1 से बड़ी लेकर चलनी है। तो जब आप x की वैल्यू -1 से बड़ी लेकर चलेंगे, कोई भी ले लीजिए, तो देखिए ये आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलने वाला, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलने वाला। ठीक है, और ये वैल्यू आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलने वाली। तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है। ठीक है, और x की वैल्यू आपको -1 से बड़ी लेकर चलनी है, और यहाँ पर भी x मतलब x की जो टुगेदर वैल्यूज़ हैं वो -1 से बड़ी ही लेनी है। और यहाँ पर तो खैर होल स्क्वायर आ ही गया, मतलब कि इन तीनों टर्म्स में से कोई भी टर्म आपको कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो जब नेगेटिव नहीं देगा तो आप ये कह सकते हैं फाइनली द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि x² भी ग्रेटर देन 0 आएगा, 1 + x भी ग्रेटर देन 0 आएगा, और 2 + x का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 आएगा। देयरफॉर dy/dx इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो वी कैन से दैट गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। आप इसकी डोमेन कोई भी रख लीजिए, x की वैल्यू कोई भी डाल दीजिए, ये आपको हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये जो 8th वाला क्वेश्चन है ये आप आसानी से कर लेंगे, इंटरवल ही पता करना है, इसमें डिफरेंशिएशन करिएगा, नहीं आए तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो इस पावर 2 है ना इस वाले में, ये दोनों के ऊपर अलग अलग लग जाएगी, x² के ऊपर अलग और x - 2 के ऊपर अलग, और आप आसानी से प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे काम कर लीजिए, इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद करके देखिए, करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए 9th पे ध्यान दीजिए। Prove that the function y is equal to 4 sin x upon 2 plus cos x minus theta is an increasing function of theta in 0 to π/2। आपको शो करना है कि आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। वापस से वही आपको शो करना पड़ेगा कि 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर जो डेरिवेटिव इसका निकल कर आएगा, आप थीटा की वैल्यू जब फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकालें और यहाँ से जो डेरिवेटिव निकल कर आएगा वो आपका पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो आप ये कह सकते हैं कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये है, हमने निकाला dy/dθ फर्स्टली, तो आपको यहाँ पर लगाना है क्वेश्चन रूल। तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, और माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और थीटा का -1 हो जाएगा बिकॉज ऑफ वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा ओनली। तो ये जो 4 cos थीटा है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपको मिलेगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos² थीटा, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 sin² थीटा। नीचे वाला टर्म ये एज इट इज़ है -1। देखिए 4 cos² थीटा और 4 sin² थीटा में से 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास cos² थीटा प्लस sin² थीटा जो आपका 4 हो जाता है, और 8 cos थीटा आपके पास ये रहा, ये वाला टर्म ये रहा, -1 आपके पास ये रहा। ठीक है, चलिए और ध्यान दीजिएगा ज़रा, जब आप एलसीएम ले लेंगे इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 cos थीटा प्लस 4 तो आपके पास है ही, और इसका जब आप होल स्क्वायर ओपन करके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा देखिए 4 cos² थीटा और 4 cos थीटा, और नीचे वाला टर्म वो देखिए एज इट इज चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल वेंसिल अगर हो रहा है तो करिए, वरना तो देखते हैं। cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, 4 cos थीटा हो गया, 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो गया, और ये cos² थीटा बचा। नीचे वाला टर्म देखिए एज इट इज है। इन दोनों में से देखिए आप cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा आपके पास 4 - cos थीटा, नीचे 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सॉरी ग्रेटर देन 0 आपको मतलब कैसे आया बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए क्या है कि जो एक्सप्रेशन है इस पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बात बहुत अच्छे से पता है कि cos हमेशा पॉजिटिव आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2। तो देखिए जब cos आपको पॉजिटिव मिलेगा और cos थीटा तो पॉजिटिव है ही, cos की जो वैल्यू होती है -1 से +1 होती है। तो जब आप 4 में से देखिए मतलब 4 - cos थीटा आपके पास, cos थीटा की वैल्यू आपकी -1 से +1 तक ही लाई कर रही है सिर्फ, इससे ऊपर आप जाते नहीं हो। तो 4 में से जब आप -1 से +1 तक कोई भी वैल्यू माइनस करेंगे, मतलब
बड़े नंबर से जब आप छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपका पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा ही क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये भी देखिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। और ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है, ग्रेटर देन 0, सो दिस इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा मैंने क्या हुआ है 12th 11th वाला देखिए सेम ही है, जहाँ पर साइन डिटरमाइन ना हो पाए, जहाँ पर आप पता ना कर पाएँ कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। चलिए 12th वाला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, इनमें से कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो देखिए एक एक करके करते हैं फिर पता करते हैं। 0 to π/2 बोला हुआ उन्होंने, ठीक है। देखिए एफ एक्स इजिकल कॉस एक्स है, जब आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो माइनस साइन एक्स। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर साइन नेगेटिव है, ठीक है ना। अब हम बात करें पहले क्वाड्रेंट की, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या है 0 to π/2, 0 to π/2 आपका साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन पॉजिटिव होता है बट ये जो माइनस है तो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, माइनस इसके आगे एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो मतलब जैसे मान लीजिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सपोज टू 1 आई, और इसके आगे माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर आ गया तो इनडायरेक्टली -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा तो नेगेटिव आ गया, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर डिक्रीजिंग है, मैं लिख भी दिया है लेसर देन 0, ठीक है। जब हम cos 2x की बात करते हैं तो cos 2x का डिफरेंशिएशन आएगा -2 sin 2x। 0 to π/2 की बात करते हैं, देखिए 0 to π/2 जो आप इस 2x की जगह पर डालेंगे, तो देखिए जब आप 0 डालेंगे x की जगह पर तो आपको मिलेगा 2 × 0 मतलब sin 0 ही आएगा वो, दिस विल बी sin 0 ओनली। जब आप π/2 यहाँ पर डालेंगे तो आपको मिलेगा sin 2 × π/2, sin 2 × π/2। तो जब 2 × π/2 करेंगे आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो sin पाई हो गया, ठीक है ना। साइन पाई आप ये कह सकते हैं कि आपका 180 डिग्री, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तक आपको पहुंचना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना। पाई आपको सेकंड क्वाड्रेंट के एंड पे मिलता है, तो इनडायरेक्टली आप देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ पर भी पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो साइन जब सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही है बट इसके आगे फिर से माइनस साइन एक्स्ट्रा लग गया है, उसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे तो साइन पॉजिटिव होता है बट आगे जो माइनस साइन लग गया है, जो माइनस का जो चिन्ह आ गया है ये वाला, इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा वो। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि वो लेसर देन 0 हो गया, तो डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे cos 3x के बारे में, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -3 sin 3x। जब आप 0 डालेंगे x की जगह पर तो साइन 0 ही हो जाएगा, बट जब π/2 डालेंगे यहाँ x के प्लेस पर तो आपको मिलेगा sin 3π/2, 3π/2 मतलब 270। तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है 3π/2, ठीक है। तो यहाँ तो पॉजिटिव होता है बट यहाँ पर नेगेटिव होता है, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ और यहाँ तो पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव है, तो अब क्या है कि आप डिटरमाइन नहीं हो सकते। आप जैसे यहाँ तो आपको दोनों चीज़ें एक जैसी मिल गई थी, ठीक है, दोनों जगह उसकी वैल्यू नेगेटिव ही निकल कर आ रही थी, बट यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है और नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है और नेगेटिव साइन यहाँ पर ऑलरेडी है, माइनस का चिन्ह जो लगाया आगे वो ऑलरेडी है, तो आप ये कह सकते हो प्लस हो जाएगा। तो इस रेंज से इस रेंज तक आप कंफर्मली नहीं कह सकते कि इंक्रीजिंग हुआ डिक्रीजिंग हो, क्योंकि कहीं इंक्रीजिंग है कहीं डिक्रीजिंग है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए नादर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसके बाद एक और पार्ट था इसका, शायद मैं करना भूल गया उसे। देखिए अपने पास है 10x का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा sec²x, और 0 to π/2 उन्होंने बोला हुआ है, तो 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको सेक पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो cos 3x है और ये जो cos 3x नहीं, cos 3x पे आप कंफर्मली बोल ही नहीं पाएंगे, ये और ये दोनों जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, बाकी जो है 10x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। चलिए 13th वाला सेम ही है, मैंने करने की जरूरत नहीं समझी। 14th वाला देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो 14th वाला वो ये है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन 1, 2। ए की किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ए की किस वैल्यू के लिए। चलिए करते हैं ये वाला। हमारे पास है fx = x² + ax + 1। डिफरेंशिएशन किया हमने इसका तो हमें मिलेगा 2x + a।
अच्छा उन्होंने क्या बोला, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग मतलब इसका डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 लगा दिया हमने। ठीक है, अब उन्होंने बोला था कि ए की किस वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन होगा, देखिए मतलब 1,2 उन्होंने बोला हुआ था, तो जो हमारे पास x की जो लीस्ट वैल्यू है, जहां से शुरुआत हो रही है 1 से हो रही है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, x के प्लेस से 1 डालना है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 1,2 उन्होंने लिखा है ये आपका क्लोज इंटरवल है, तो आप 1 डाल सकते हो, वरना आपको इनके बीच में से कोई वैल्यू डालनी पड़ती। समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब, तो इसीलिए हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 1 डाल दिया, तो हमें मिलेगा 2 × 1 प्लस a इज ग्रेटर देन 0, 2 × 1 इज 2, 2 को आप उस साइड ले जाइए तो आपको मिलेगा -2, तो a की वैल्यू -2 से ग्रेटर होगी, क्या होगी ये हम नहीं कह सकते, बट -2 से ग्रेटर ही होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए 16th वाला क्वेश्चन किया हुआ है मैंने, prove that the function this f(x) is equal to log sin x is increasing on 0 to pi by 2 and decreasing on pi by 2 to pi। क्या है आपके पास, log sin x। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन, 0 to pi by 2 पे इंक्रीजिंग दिखाना है और pi by 2 to pi पे डिक्रीजिंग। चलिए देखिए log sin x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो log sin x का 1/sin x और sin x का फिर से तो देखिए cos x, और cos x अपॉन sin x आप कह सकते हैं cot x आ गया आपके पास निकल कर। देखिए 0 to pi by 2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव ही वैल्यू देते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि cot x भी आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। और अब उन्होंने बोला pi by 2 to pi मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो जो आपका cot x है वो भी आपका नेगेटिव होगा। देखिए मैंने लिखा है cot x इज लेसर देन 0 इन pi by 2 to pi, इसीलिए देयरफॉर दिस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम pi by 2 to pi। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने 19 वाला किया हुआ है, बाकी बीच में मुझे किसी क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ी नहीं बाकी सेम ही काइंड के थे। और ये देखिएगा 19th, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x² e टू द पावर -x इज इंक्रीजिंग। आपको वो इंटरवल पता करना है जहां पर x² इंटू e टू द पावर -x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो आपको पता करना है वो इंटरवल क्या होगा। ठीक है, 19th, तो x² इंटू e टू द पावर -x है, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो देखिएगा x² एज इट इज e टू द पावर -x का e टू द पावर -x और -x का फिर से तो -1, फिर e टू द पावर -x एज इट इज x² का आपका 2x आ गया। इन दोनों में से देखिए आप कॉमन ले सकते हैं x और e टू द पावर -x, तो यहाँ आपको मिलेगा -x और यहाँ पर आपको मिलेगा +2 इक्वल टू 0। देखिए अब आप जब तीनों को एक एक करके 0 के को लाएंगे, तीन कौन कौन, एक तो x, एक e टू द पावर -x और एक तो आपको देखिए e टू द पावर -x को जब आप 0 के को लाएंगे तो आप यहाँ से x नहीं पता कर सकते। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से आपको नहीं पता चलने वाली, तो आप यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। एक तो x इज इक्वल टू आपकी 0 आ जाएगी, फिर जो आप -x + 2 को 0 के को लगाएंगे तो आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, तो 2,0 आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए इंटरवल कौन कौन से बने, एक तो देखिए आपके पास 0 एक 2 है, तो 0 से नीचे आप कितना जा सकते हैं, -∞, तो पहला इंटरवल हो गया -∞ से 0, दूसरा हो गया 0 से 2 और तीसरा हो गया 2 से ∞। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए -∞ से 0 कोई वैल्यू उठा लीजिए आप, जैसे -1 आप यहाँ पर -1 डाल के देखिए, -1 जो आप यहाँ डालेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए आवर वाले टर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हम पीछे भी बात कर चुके हैं, जब -1 यहाँ डालूंगा तो आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप 0 से 2 कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि 1 ले लीजिए, तो -1 जो आप यहाँ डालेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, जो आप 1 यहाँ डालेंगे, जब आप फिर से बोलता हूँ 0 से 2 कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि 1, जो आप यहाँ पर 1 डालेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, जब आप 1 यहाँ पर डालेंगे तो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, तो फाइनली पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं 0 से 2 पर ही इंक्रीजिंग है। अब हम बात करते हैं 2 से इनफाइनाइट, जैसे मान लीजिए 3 ले लिया हमने, तो जब आप यहाँ पर 3 डालेंगे तो -3 + 2, -3 + 2 विल बी -1, तो आपका पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 डाल रहे हैं ना, तो 3 × e टू द पावर -3 × -1 आ जाएगा। तो देखिए इस माइनस की वजह से पूरा जो मल्टीप्लिकेशन ही तो है, तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको यहाँ भी डिक्रीजिंग मिलने वाला है, सिर्फ 0 to 2, 0,2 यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, बाकी सारी वैल्यूज उसकी डिक्रीजिंग होंगी ऑन द अदर इंटरवल्स ऑफ x। ठीक है, तो आपकी अगली वाली एक्सरसाइज थी, और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम नेक्स्ट वाली वीडियो में करते हैं।